हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग केस के बारे में पढ़ रहे हैं। केस के बारे में हमने ये जाना, नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ जो रिलेशन व्यक्त करता है उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कि नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, स्पेशली वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, ये जो व्यक्त करता है उसे ही हम केस या कारक कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो केस है, वर्ब से संबंध के आधार पर केस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो वर्ब से संबंध के आधार पर केस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला कौन सा भाग है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। पहला केस कौन सा है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसे आप कर्ता कारक भी कहते हैं। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को आप क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के आधार पर जो केस है वो दूसरा केस है, वो है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। तीसरा केस कौन सा है? पॉसेसिव केस। कौन सा केस? पॉसेसिव केस, यानी जिसे हम संबंध कारक कहते है ना। समझ बात को? पॉसेसिव केस जो बिलोंगिंग से संबंधित होता है। तो वर्ब से संबंध के आधार पर केस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। ठीक है। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस को क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो पहला जो केस था वो कौन सा केस है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा केस कौन सा है? पॉसेसिव केस या संबंध कारक। याद रहेगा आप लोगों को? तो बताइए, वर्ब से संबंध के आधार पर केस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन से? पहला केस बताइए। पहला है नॉमिनेटिव या, दूसरा केस ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा केस नॉमिनेटिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है। तो आपने क्या समझा, क्या जाना? आपने जाना कि वर्ब, हम लोग नाउन के अंतर्गत केस पढ़ रहे हैं, कारक। वर्ब से संबंध के आधार पर केस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। कितने भागों में? 3 भाग। पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, और मीन्स होता है या नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और तीसरा है पॉसेसिव केस यानी संबंध कारक। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है।